नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आज जो पेपर हम सोल्व करेंगे साथियों, वो रहेगा आपके एलडीसी। एलडीसी 2018। एलडीसी 2018, क्योंकि लगभग आप एलडीसी की तैयारी भी कर रही है, तो आपको आइडिया भी होना चाहिए कि एलडीसी के पेपर आते कैसे हैं और उनमें जीके का लेवल क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं एलडीसी पेपर 2018 के बारे में। एक एक क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा और पूछा गया है आपको, किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है। बहुत शानदार क्वेश्चन, और आप सब जानते हैं कि ये जो तिलवाड़ा स्थान है, ये लगभग प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी या फिर मलिनाथ जी। आप सब जानते हैं कि ये जो तिलवाड़ा स्थान है, सबसे पहले तो कहां पर है? तो बाड़मेर में। कौन सी नदी के किनारे है? याद रखिएगा, लूणी नदी के किनारे। और यहां पर जो मेला भरता है वो कौन सा है? याद रखिए, राव मलिनाथ पशु मेला। राव मलिनाथ पशु मेला। और ये जो राव मलिनाथ पशु मेला है, इसकी एक खास बात है, ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है। याद रखिएगा, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो याद रखिएगा, मलिनाथ जी की याद में। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। क्वेश्चन है आपके सामने और पूछा गया है कि पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ये जो पर्युषण पर्व है किस धर्म से संबंधित है? याद रखिएगा, जैन धर्म से संबंधित। जैसे जैन धर्म से संबंधित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महावीर स्वामी। जैन धर्म से ही है महावीर स्वामी। और बौद्ध धर्म से जो संबंधित है वो तो है आपके कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ, जिनको महाज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को हुई और जिनकी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा को हुई, इसीलिए आप सब जानते हैं कि इन्हीं के नाम पर वैशाख पूर्णिमा के दिन क्या मनाई जाती है? आप कहेंगे सर, बुद्ध पूर्णिमा। क्या मनाते हैं आप? बुद्ध पूर्णिमा। और एक चीज आप स्वयं कमेंट करके बताएंगे, महावीर स्वामी की जयंती कब आती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम पूछा गया, पर्युषण पर्व का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है आपको, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? देखिए, ये जो बाण गंगा है, ये एक नदी जिसका अन्य नाम होता है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा। बाण गंगा नदी किस काल की है? तो याद रखिएगा, महाभारत काल की। ऐसा भी पूछा जा सकता है, निम्न में से वह नदी जो महाभारत कालीन नदी है, बाण गंगा, जिसका उद्गम कहाँ से होता है? तो बे से बाण गंगा और बे से बेराट की पहाड़ियां, और बेराट की पहाड़ियां आप सब जानते हैं जयपुर में। कहां पर है भाई? जयपुर में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बाण गंगा का मेला भी कहां भरेगा? याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, जयपुर जिला। ठीक है, ये कौन सा है? बाण गंगा का मेला। और इसी नदी के किनारे आप कहेंगे सर एक सभ्यता है। बिल्कुल, और वो भी लोहे युगीन, नाम है
बेराट सभ्यता जयपुर, बेराट सभ्यता जयपुर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4, क्वेश्चन नंबर 4 लीजिएगा भाई, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 4। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, निम्न में से राजस्थान राज्य का कौन सा एक जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम क्रम पर है? ऐसा कौन सा जिला है जो जिला डेयरी दुग्ध संकलन में प्रथम स्थान पर है? एक चीज आप जानते होंगे कि राजस्थान का वह जिला जहां पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है, सर्वाधिक दूध, तो आप कहेंगे सर जयपुर। तो सिंपल सी बात है कि वह जिला जहां पर सर्वाधिक जिला डेयरी दुग्ध संकलन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, जयपुर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिएगा। पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक चारा सर्वश्रेष्ठ है? पश्चिमी राजस्थान में दुधारू पशुओं के लिए देखिए, सेवण, धामण, खसखस या दूब। देखिए पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं ना, तो यहां पर आपके सेवण है, धामण है, करंज है, निपेन है और मोपेन, ये विभिन्न प्रकार की घासें पाई जाती हैं। याद रखिए, आपको पूछ ले ऐसा कि प्रोटीन युक्त घास तो कौन सी है, तो याद रखिएगा प्रोटीन युक्त घास है वो है आपके सेवण। कौन सी है? सेवण। और ये सर्वाधिक होती भी कहां पर है? जैसलमेर में। लेकिन याद रखिए, दुधारू पशुओं के लिए जो घास सर्वश्रेष्ठ है वो है आपके धामण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ जो घास रहेगी दुधारू पशुओं के लिए वो कौन सी है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, धामण। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है असुमेलित जोड़े को छांटिए। ऐसा कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? गंगानगर योध्य प्रदेश बिल्कुल सही है, क्योंकि गंगानगर और जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है वहां पर एक जाति निवास क्या करती थी? योध्य, इसीलिए वो क्षेत्र भी क्या कहलाया था? योध्य प्रदेश। उदयपुर को सिवी जनपद कहा जाता है, बिल्कुल सही है। जालोर को स्वर्णगिरी और भरतपुर को विराट। अब आपके दिमाग में आएगा अक्सर स्वर्णगिरी जालोर को नहीं बोलते। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, स्वर्णगिरी जो कहा जाता है वो जिला कौन सा है? आप कहेंगे सर जैसलमेर, ठीक है। और स्वर्णगिरी जिसे कहा जाता है वो कौन सा है? जालोर। आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग करने होते हैं। अब आप सही इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको जहां पर स्पष्ट असंगत दिख रहा है आप कहेंगे सर ऑप्शन डी है वो, क्योंकि विराट भरतपुर में नहीं है, विराट जयपुर में है। विराट नगर कहां पर है? जयपुर में। तो यहां पर जो असंगत होगा वो कौन सा माना गया? ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। कई बार ऐसे करना पड़ता है, वो आप खुद समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा जा रहा है राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? देखिए सीता माता जो अभ्यारण्य है ये है आपके, विस्तार है इसका प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ये जो सीता माता अभ्यारण्य है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा उड़न गिलहरी। अच्छा, उड़न गिलहरी यदि ऑप्शन में नहीं आएगा तो ये आ जाएगा सीता माता अभ्यारण्य किसकी? चित्तल की मातृभूमि रही है। किसकी रही है?
चित्तल की मातृभूमि। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो यहां पर है आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, उडन गिलहरी। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वन नीति, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होने चाहिए। सिंपल सी बात है कि वन नीति के अनुसार कितने भाग पर वन होने चाहिए। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 33%। और जानते हैं आप राष्ट्रीय वन नीति 1952। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये लीजिए, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने और आपको पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है। कुंभा द्वारा रचित नहीं है। देखिए कुंभा द्वारा जो महत्वपूर्ण है उसमें एक तो है संगीत राज, क्योंकि इसमें है 5 भाग। एक है आपके संगीत मीमांसा, एक है आपके संगीत सुधा, एक है आपके सूड परबन, एक है आपके कामराज रत्तिसार, मतलब रट डाली इनको। एक है आपके चंडी शतक, और एक याद रखिएगा जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद पर टीका लिखी हुई है और उसका नाम है रसिक प्रिया, मतलब रट डाली इनको, क्योंकि कुंभा से रचित ग्रंथ पूछता ही पूछता है। अब आप स्वयं ढूंढ लेंगे कि सर ऑप्शन नंबर जो सी है ना ये इनके द्वारा नहीं है, तो ये राजवल्लभ किसकी रचना है, याद रखिएगा मंडन की। मंडन की एक तो ये राजवल्लभ रचना और एक देव मूर्ति प्रकरण, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, देव मूर्ति प्रकरण, ये दोनों आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो कुंभा की तो खास बातें हैं, ये प्रत्येक एग्जाम में पूछता है। अगली बात है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10, क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया, बताइए। डूंगरपुर और बांसवाड़ा मतलब क्षेत्र है वागड़ का, कौन सा क्षेत्र है, वागड़ का। और डूंगरपुर का जो गांव है आपके कौन सा, आप कहेंगे सर बांसिया ग्राम, बिल्कुल डूंगरपुर के बांसिया ग्राम के बंजारा परिवार में, कौन से परिवार में, बंजारा परिवार में 1858 के अंदर जिनका जन्म हुआ था, 1858 में, उनका नाम है गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर बी। गोविंद गिरी ने आंदोलन चलाया था, कौन सा, आप कहेंगे सर इनका जो आंदोलन था वो तो था भगत आंदोलन, बिल्कुल सही है, भगत आंदोलन चलाने वाले यही, इनके द्वारा ही स्थापना की गई थी। एक तो समसभा की, समसभा की स्थापना 1883 के अंदर शिरोई में की गई थी, और एक स्थापना की गई थी भगत पंथ की 1911 में, ठीक है। इनके द्वारा ही डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन चलाया गया था। आप जानते ही हैं वो एक घटना कौन सी, मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड है ना, मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड जो हुआ था 17 नवंबर 1913, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। यहां पर मेवाड़ भील कोर द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें 1500 भील शहीद हो गए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 11, क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा जा रहा है, देखिए हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था, हाड़ौती सेवा संघ। अब सिंपल सी बात है, हाड़ौती का गांधी जिन्हें आप बोलते हैं वो एक ही व्यक्ति है, वो है पंडित नैनूराम शर्मा। आप कहेंगे सर पंडित नैनूराम शर्मा जिन्होंने हाड़ौती प्रजा मंडल का गठन किया था अबिन हरि के साथ में मिलकर 1934 में, लेकिन कारणवश
35 के अंदर कोटा अलग हुआ, तो एक बार फिर कोटा प्रजामंडल का भी गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था, अबिन हरि के साथ में मिलकर, पंडित नैनूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। हाड़ौती में तो यही है, हाड़ौती में क्रांतिकारी के नाम पर नैनूराम शर्मा और हाड़ौती में कवि के नाम पर सूर्यमल मिश्रण, बस दो ही तो है। अगली बात देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आपको पूछा जा रहा है, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था। अब चिंटू सा क्वेश्चन है। मत्स्य संघ आप जानते हैं एकीकरण का पहला चरण है, जिसका गठन आप सब जानते हैं 17 या फिर 18 मार्च 1948। आप कहेंगे सर दो डेट क्यों बता रहे हैं, एनसीईआरटी की बुकों में 17 मिलती है, ठीक है, तो 17 व 18 दोनों डेट याद रखनी है, क्योंकि दोनों में से एक मिलेगी। 17 या 18 मार्च 1948 इसका गठन हो रखा है, और नाम देने वाले कौन हैं, याद रखिएगा के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। और सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन, कितनी रियासतें मिली थी, याद रखिएगा 4 रियासतों को मिलाकर संघ बना था, अलवर, भरतपुर, धौलपुर वे करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर वे करौली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 13। क्वेश्चन नंबर आ गया है 13। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आपको पूछा जा रहा है, जालोर के शासक एवं अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जालोर के शासक कौन है, कहन्नड़ देव सोनगरा, यही तुम्हें, और इनके सामने कौन है, वर्सेस एके अलाउद्दीन खिलजी। इन दोनों के मध्य जो संघर्ष है वही जालोर का पहला शाखा है, और जालोर का जो पहला शाखा हुआ था वो है आपके 1311। पूछ रहा है इसकी जानकारी कहां से मिलती है, तो इनके मध्य जो संघर्ष की कहानी है वो हमें 2 पुस्तकों से मिलती है। 2 पुस्तकें कौन कौन सी है, देखिए एक तो है आपके वीरमदेव सोनगरारी वात, वीरमदेव सोनगरारी वात, और एक जिससे मिलती है वो है आपके कहन्नड़ देव प्रबंध। क्योंकि दोनों जो पुस्तकें हैं वो किसके द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा पद्मनाभ द्वारा। तो इन दोनों के अंदर ये जानकारी हमें मिलती है। यहां पर देख लीजिए ऑप्शन में कौन सी है, कहन्नड़ देव प्रबंध। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। देखिए घेर नृत्य, चंग नृत्य और कच्छी घोड़ी। कच्ची घोड़ी तो आप वैसे ही जानते हैं, ये शेखावटी का है जो पुरुषों द्वारा किया जाता है, क्योंकि कमर में लकड़ी की घोड़ी बांधकर उछल उछल कर सबसे तेज गति का नृत्य है कौन सा, कच्ची घोड़ी। तो ये महिलाओं का नहीं है। चंग नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र का है, ढप नृत्य, गिद्दड़ नृत्य, ये सारे शेखावटी के हैं, ये महिलाओं द्वारा नहीं है। घेर नृत्य ये होली के अवसर पर है, चंग भी होली के अवसर पर ही है, ये महिलाओं द्वारा नहीं। महिलाओं के द्वारा जो होता है वो कौन सा है, याद रखिए चरी नृत्य। कौन सा है, चरी नृत्य। और ये जो चरी नृत्य है इनका संबंध किस जाति से है, तो याद रखिएगा गुज्जर जाति से। और प्रसिद्ध जो नृत्यांगना है वो कौन है, तो याद रखिएगा फल्कूबाई। लेकिन एक नाम और भी याद रखिएगा, सुनीता रावत, सुनीता रावत। आप कहेंगे सर कहाँ होता है, तो ये होता है आपके किशनगढ़, और किशनगढ़ है आपके अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चले आगे, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये लीजिए भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अब आएगा आपके सामने 15। ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 ये रहा। क्या पूछा जा रहा है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? अब विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है तो आप सब जानते हैं जाम्बोजी। कौन है भाई? जाम्बोजी। अब यहां से क्वेश्चन कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है कि निम्न में से वह संत जिन्होंने हमेशा वन संरक्षण और वन्य जीव संपदा पर हमेशा ध्यान दिया, वो भी संत कौन है? संत जाम्बोजी। और आप सब जानते हैं कि विश्नोई समाज जाना ही वन वे वन्य जीव संरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, विश्नोई संप्रदाय। इसके अंदर विश्नोई संप्रदाय के कितने नियम हैं वो थोड़ा सा याद रखिएगा, 29। कितने नियम हैं? 29। इनकी जो मुख्य पीठ है वो कहां पर है तो याद रखिएगा मुकाम। मुकाम कहां पर है? याद रखिएगा बीकानेर में। लेकिन याद रखिए जाम्बोजी का जो जन्म है वो हो रखा है पिंपासर में, और पिंपासर कहां पर है? नागौर में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ये जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है, अब देखिए आपने 12वीं भी पंचवर्षीय योजना पढ़ी है, 12वीं पंचवर्षीय योजना है आपके 12 से। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से है? 2012 से। मतलब इससे पहले की जो योजना है वो है आपके कौन सी? याद रखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, और इससे पहले है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 2007 से लेकर 12 तक थी 11वीं, और 12वीं शुरू हुई थी 12 से, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट ही पूछ लिया, टाइमिंग भी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17, ये लीजिए। क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अनास बांध? देखिएगा अनास एक नदी है जिसका उद्गम एमपी से होता है, और ये राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, और बांसवाड़ा के अंदर ही एक नदी है जिसका नाम है माही। अनास में से जिसकी सहायक है वो नदी है माई की सहायक। तो सिंपल सी बात है, अनास बांध कहां पर बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अंदर अनास नदी पर बांध बना हुआ है, अनास बांध। वैसे आप याद रखते हैं ना अनास नदी किस जिले में? बांसवाड़ा में, तो भी काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। देखिए पूछा गया है ऑपरेशन स्वर्ण जिसकी घोषणा दिसंबर 2017 में की गई, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? अब आप सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर ऐसे हजारों ऑपरेशन हैं। जैसे पूछने वाला जो है वो है ऑपरेशन अश्मिता। अब ये बूंदी जिले की जो जिला कलेक्टर है उनके द्वारा चलाया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ऐसे पूछ लेगा। जैसे ऑपरेशन सर्द हवा या फिर ऑपरेशन सरहद। अब हमारे राजस्थान के जिले जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं वहां पर ये ऑपरेशन चलाए गए। तो देखिए 18 के पेपर में भी ऐसे ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको वर्तमान के अंदर ऐसे जितने भी ऑपरेशन हैं वो याद रखने होंगे। एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है, ये था रेलवे से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है आपसे, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? उमर फारूक मेवाती पर्यावरण से, संगीत से, खेल से या चिकित्सा विज्ञान से? याद रखिए राजस्थान के जो मेवात क्षेत्र, अलवर और भरतपुर का क्षेत्र ही तो है मेवात। भाई मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर, क्योंकि यही जिले हैं जो हरियाणा के साथ में भी सीमा लगाते हैं, और हरियाणा के भी किस जिले से? मेवात से, इसीलिए मेवात। ये जो उमर फारूक मेवाती है ये क्या है? एक संगीत, इनका संबंध संगीत क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20।
ये लीजिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने और पूछा जा रहा है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का संबंध निम्न में से किस रसायन से है? ये आपके केमिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ गया है भाई। तो जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति का जो संबंध वो किस रसायन से था? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, एथेनॉल। कौन सा है? एथेनॉल। बाकी हम चर्चा करते हैं हमारे राजस्थान जीके के क्वेश्चन पर। आइए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री वे वंदन योजना, प्रधानमंत्री वे वंदन योजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ? अब ये तो आपकी 2017, मतलब इस पेपर से हमें ये देखने को भी मिल रहा है कि वर्तमान के अंदर जो भी योजनाएं चल रही है वो आपको याद होनी चाहिए। अब प्रसिद्ध चाहे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य हो, चाहे घर घर औषधि योजना हो, मतलब आईएम शक्ति उड़ान योजना हो, जितनी भी है वो सारी योजना आपको याद करनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए योजनाओं से क्वेश्चन 18 में पूछा गया, अब तो पूछा ही जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हेरिटेज वीक 2017 का आयोजन राजस्थान के निम्न में से किस शहर में किया गया? पिछले क्वेश्चन से तो ये पता चला कि आपको योजनाएं भी पढ़नी है, और इस क्वेश्चन से ये पता चला कि राजस्थान के अंदर इस क्षेत्र में जो जो उत्सव हो रहे हैं वो भी आपको याद रखने हैं। क्योंकि देखिए हेरिटेज वीक 2017 ये तो चलिए कहाँ पर हुआ था? जयपुर में। तो इस प्रकार के जितने भी आयोजन हो रहे हैं वो आपको, जैसे आपको पूछ ले राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल कहाँ पर है, ये तो हेरिटेज वीक हेरिटेज होटल। राजस्थान की प्रथम हेरिटेज होटल याद रखिएगा वो है अजीत भवन, और ये अजीत भवन आपके कहां पर है? याद रखिएगा जोधपुर में। राज्य की प्रथम हेरिटेज होटल है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य किरण भारतीय सेना का निम्न में से किस देश के साथ किया जाने वाला युद्धाभ्यास है? ये तीसरा क्वेश्चन हमें पता चला। योजनाएं पढ़नी है, उसके बाद में जितने भी उत्सव हो रहे हैं वो पढ़ने हैं, और तीसरा क्वेश्चन देखिए जितने भी युद्धाभ्यास हो रहे हैं वो याद होने चाहिए। क्योंकि योजना से क्वेश्चन आया, उत्सव से आया और युद्ध अभ्यास से आया, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ नहीं सकते, याद रखिएगा। और ये जो आपके सामने है सूर्य किरण भारतीय सेना का, ये तो हो रखा है नेपाल के साथ। किसके साथ है? नेपाल के साथ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पूछा जाए आपको राजस्थान में निम्न में से कौन सा चरण मुख्यमंत्री जल स्वावलंब अभियान का नवीनतम चरण है? ये देखिए, मतलब योजना से फिर क्वेश्चन आया और ये जो चरण था ये था आपके तीसरा। ठीक है, योजना से संबंधित हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा जा रहा है? देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन है आपके सामने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 के दौरान कर्नाटक के राज्यपाल कौन थे? अब यहां पर तो वजूभाई वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जैसे अभी आपको पूछ ले कि हाल ही में पंजाब के अंदर जो चुनाव हुए उसमें सीएम कौन बने, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि वो चर्चा में भी है। भगवंत मान आपकी पार्टी से, आप पार्टी से हैं, तो मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने देखिए क्या पूछा जा रहा है।
क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई है। जिलों को ज्यादा से ज्यादा कम साक्षरता दर के सही क्रम में चयनित कीजिए। ज्यादा से कम की ओर, वो आप दो शब्द नहीं सुनते क्या, अवरोही और आरोही। अवरोही का तात्पर्य होता है बड़े से छोटे की ओर, मतलब घटता हुआ क्रम, और आरोही का मतलब है छोटे से बड़े की ओर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। यहां पूछ रहा है ज्यादा से कम की ओर, मतलब घटता हुआ क्रम। देखिए कई बार ऐसे टेक्निकल शब्द भी दे देता है, तो सिंपल सी बात है, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है, आप कहेंगे सर कोटा की, बस यही काम हो गया। कोटा, फिर जयपुर, झुंझुनू, सीकर और अलवर। मतलब इस प्रकार से ये टेक्निक शब्द यूज रखने हैं, वो ऐसे भी पूछ लेता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है, सही क्रम चुनिए। ऐसा कौन सा है जो बिल्कुल सही दे रखा है, वही आपको चुनना है। देखिए पोंग बांध है, ये तो व्यास नदी पर है। कौन सी नदी पर है, व्यास नदी पर। सिद्धमुख जो नहर है, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, ये रावी और व्यास पर है, ना कि यमुना पर। मेजा जो बांध है, ये कोठारी नदी पर बना है, ना कि खारी नदी पर। यहां पर जो सही है वो बिसलपुर बनास नदी पर, बिल्कुल सही है। बिसलपुर बांध बनास नदी पर है, टोंक जिले में। तो मेजा बांध कोठारी नदी पर है, याद रखिए। सिद्धमुख नहर रावी और व्यास से संचालित है, और पोंग बांध तो व्यास परियोजना के तहत व्यास नदी पर है। यहां पर पूछा भी यही गया था, सही क्रम, और यह सही क्रम है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 28, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 28, और आपके सामने पूछा गया है, राजस्थान में मिट्टी अपर्दन का सर्वाधिक क्षेत्र। अपर्दन क्या होता है, तो याद रखिएगा मिट्टी का कटाव या फिर मिट्टी का स्थानांतरण। मिट्टी का कटाव या मिट्टी का स्थानांतरण क्या है, अपर्दन। अब मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक कौन से क्षेत्र में हो रहा है, श्री गंगानगर, हाड़ौती का पठार, डूंगरपुर या शिरोई। देखिए इन ऑप्शन की बात करें तो मिट्टी का जो सर्वाधिक अपर्दन है वो यहां नदी बहती है, कौन सी, चंबल, और चंबल की सहायक नदियां। जैसे देखिए ये चंबल है, ये काली सिंध है, काली सिंध की दो सहायक नदियां आहू और परवन है, फिर ये पार्वती है। यहां पर सर्वाधिक क्या है, मिट्टी का अपर्दन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, और ये पूरा क्षेत्र क्या है, हाड़ौती का पठार। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। और हाड़ौती का पठार मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा संभाग, आप समझ ही गए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, गग्गर का दोआब मैदान। दो आब का मतलब क्या, देखिए आब का मतलब तो क्या होता है, नदी, और कितनी, दो नदियों का जो मैदान है वो कहलाता है दोआब मैदान। ठीक है, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में, देखिए हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर एक तो नदी बहती है घग्गर, कौन सी है, घग्गर, और गंगानगर के अंदर जो नदी का पानी आता है वो कौन सा है, सतलज। मतलब घग्गर और सतलज, ये दोआब मैदान बनता है आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, केवल क्वेश्चन के पूछने के तरीके ने इसको हार्ड बना दिया, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 30। क्वेश्चन नंबर है 30। क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है सही समूह को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, खेतड़ी और सिंगाना, ये तांबा से संबंधित है। हाँ सही है, खेतड़ी कहां पर है भाई, झुंझुनू के अंदर, और खेतड़ी के अंदर तो आपको पता ही है 1967 के अंदर HCL हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की भी स्थापना है। तो डाबला सिंगाना हो चाहे खेतड़ी, तांबा के लिए, मतलब यही सही हो गया। ये लीजिए तांबा।
अब राजपुर दरिबा सोना के लिए थोड़ी है, सीसा जस्ता के लिए। ये झामर कोठड़ा है, लोहा अयस्क नहीं है, रोक फास्फेट है, और डाबला शिंगाना तो है ही तांबे के लिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? तो साथियों, ये थे आपके एलडीसी के अंदर 30 क्वेश्चनों को लेकर हमने चर्चा की। अगले सेशन में और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।